कि संस्कार क्या है, संस्कृति क्या है। हम सभी इस बारे में बहुत चर्चा करते हैं कि संस्कार होने चाहिए, लेकिन संस्कार क्या है इसके बारे में आप ग्रंथों में देखेंगे तो बहुत क्लैरिटी नहीं मिलती। कई तरह के कर्मों से जोड़ दिया, गर्भाधान संस्कार से लेकर अंतिम संस्कार तक। पर संस्कार वास्तव में किस चीज़ को कहते हैं? मेरा एक स्वभाव है कि हमेशा जनसाधारण की भाषा में बात को कहना, आम आदमी समझ सके। तो मेरे विचार से संस्कार हैं उचित व्यवहार, व्यक्तिगत उचित व्यवहार। व्यक्तिगत उचित व्यवहार संस्कार हैं और सामाजिक उचित व्यवहार संस्कृति है। सिंपल लाइन के अंदर, एक ही लाइन के अंदर, व्यक्तिगत उचित व्यवहार संस्कार, सामाजिक उचित व्यवहार संस्कृति। अब व्यक्तिगत व्यवहार कहाँ से शुरू होता है? संस्कार ये हैं, यदि किसी भाई या बहन के मन में संस्कार की परिभाषा कोई और हो तो मैं चाहूँगा अवश्य यहाँ सबके सामने बताएं, ताकि उस पर विचार करके हम उस बात को आगे बढ़ाएं। व्यवहार या संस्कार शुरू कहाँ से होता है? घर से। लोग भगवान है कि नहीं है इसके ऊपर बहुत बहस कर सकते हैं, और कौन जीतेगा कौन हारेगा इस पर डिपेंड, इस बात पर नहीं कौन ठीक है कौन गलत है, कौन ज़्यादा ढंग से बहस कर सकता है, कौन ज़्यादा तर्क दे सकता है, बस इस पर डिपेंड करेगा। जैसे कि हम हर बार चर्चा करते हैं, एक गिलास को आधा खाली रख दो और आधा भरा रख दो और इस पर बहस शुरू कर दो। कौन गलत है? कोई गलत नहीं। कौन ठीक है? कोई ठीक नहीं। कौन गलत है? दोनों गलत हैं। कौन ठीक है? दोनों ठीक हैं। अजीब स्थिति है। गिलास आधा खाली भी है, आधा भरा भी है। दुनिया में आम तौर के ऊपर जितनी भी चीजें हैं उन सब के अंदर विरोधाभास है। जैसे दुनिया में सबसे निश्चित चीज मौत और सबसे अनिश्चित मौत। सबसे अनिश्चित, नहीं पता कब आएगी और पता है पक्का आएगी। इसी प्रकार दुनिया में सबसे आसान काम भगवान का नाम लेना। सबसे आसान काम भगवान का नाम लेना और सबसे मुश्किल काम भगवान का नाम लेना। ले ही नहीं सकते लोग। लेकिन माता पिता के बारे में बात करें तो यहां कोई दुविधा नहीं है। माता पिता हैं। कोई मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति भी, बेईमान से बेईमान व्यक्ति भी और राक्षसी वृत्ति का व्यक्ति भी या सात्विक वृत्ति का व्यक्ति तो हो ही नहीं सकता कि इस बात को इनकार करे कि माता पिता नहीं है या माता पिता का सम्मान ना हो, माता पिता की सेवा ना हो। एक ही चीज दुनिया में ऐसी है जिसके बारे में सब सहमत हैं, और संस्कार की शुरुआत वहीं से शुरू होती है। जैसे कि सभी व्यक्तियों की जिम्मेवारी है कि माता पिता का सम्मान करें, वैसे ही माता पिता की जिम्मेवारी है कि बच्चे को केवल जन्म देकर ना छोड़ दें, उसको संस्कार दें। बच्चे को संस्कार दें। संस्कार घर से ही शुरू होंगे। आमतौर के ऊपर आप सब लोग भी करते होंगे, कहते होंगे कि हमारे बच्चों में संस्कार नहीं है या आजकल के बच्चों में संस्कार नहीं है। ये तो मान लिया हमने, पर क्यों नहीं है? क्योंकि किसी भी बीमारी का इलाज तो क्यों जानने से ही होगा कि रोगी तो है कि मेरे सिर में दर्द है या किसी के पैरों में दर्द है। क्यों है इसका जाने बिना यदि दवाई देंगे तो हो सकता है रोग को बढ़ा दे। वो हो सकता है। जैसे कि मलेरिया में और टाइफाइड में आम तौर पर डॉक्टर चूक कर जाते हैं।
मलेरिया वाले को टाइफाइड की दवाई दे देते हैं, मलेरिया और बिगड़ जाता है। टाइफाइड वाले को मलेरिया की दवाई दे देते हैं, मलेरिया टाइफाइड और बिगड़ जाता है। जैसे हार्ट की तकलीफ होती है, दर्द होता है, ऐसे ही एसिडिटी का भी दर्द पेट में होता है। गलतफहमी के अंदर दर्द एसिडिटी का है, दवाई हार्ट की शुरू कर दो तो भी तकलीफ है, और दर्द हार्ट का है, चूरन दे दो एसिडिटी का तो भी रोग ठीक नहीं होगा। हमने मान लिया बीमारी है ये, आज संस्कार नहीं है। क्यों नहीं है? कौन जिम्मेवार है इसका? आप लोग, हम सब लोग। बच्चे जिम्मेवार नहीं है। बच्चे को जो सिखाओ वो कम सीखता है, जो बच्चा देखता है वो ज़्यादा सीखता है। जो बच्चा देखता है वो ज़्यादा सीखता है। आमतौर के ऊपर माता पिता इस बात को भूल जाते हैं कि छोटा सा बच्चा है, इसे क्या देख रहा होगा या क्या सुन रहा होगा। वहाँ उनको याद रखना चाहिए कि अभिमन्यु ने गर्भ के अंदर ही चक्रव्यूह को भेदना सीख लिया था। गर्भ का बच्चा भी ग्रहण करता है। जो सामने आपके देख रहा है वो तो ग्रहण करेगा ही। सिकंदर के बारे में कहते हैं कि बचपन के अंदर उसकी छाती पे बिल्ली चढ़ गई थी। जब छोटा बच्चा था वो सारी उम्र बिल्ली से डरता रहा। छोटा सा बच्चा था। हम बच्चे में कह देते हैं कि हवा आया या बिल्ली आई, भूत आया। वो बच्चा सारी उम्र उस भूत से निकल नहीं पाता। कहीं जाता अकेला, लगता भूत आ जाएगा। संस्कार शुरू होंगे आपसे, संस्कार शुरू होंगे हम सब लोगों से। क्या संस्कार दें बच्चों को? सबसे पहला, उसको सबका सम्मान करना सिखाएं, प्रेम करना सिखाएं। आ जाएंगे सब कुछ, इतना ही बहुत है। जैसे भैया ने कहा कि वाणी की बात है, पर गूंगा व्यक्ति भी संस्कार रख सकता है जो नहीं बोल सकता। प्रेम करने में कुछ लगता है किसी का? कोई पैसा नहीं लगता, कोई पढ़ाई नहीं चाहिए अपने को। और ऐसे ही किसी का सम्मान करने में भी कुछ नहीं चाहिए। लेकिन हम गलती कैसे करते हैं? आम तौर के ऊपर हम चाहते कुछ हैं और करते कुछ और हैं। हम कभी इस बात पर विचार नहीं करते कि मेरे इस काम को करने से क्या जो फल चाहता हूं वो मिल जाएगा मेरे को? नहीं करते। जैसे सब चाहते हैं मैं शक्तिशाली बनूं। शक्तिशाली कैसे बनता है व्यक्ति? तन की शक्ति से, या मन की बुद्धि की शक्ति से, या धन की शक्ति से। लेकिन आज दुनिया के अंदर सब यंग बच्चे कहाँ भाग रहे हैं? सुंदरता के पीछे भाग रहे हैं। चाहे लड़कियां हों चाहे लड़के हों। और सुंदरता कभी शक्ति नहीं रही, और सुंदरता कभी शक्ति नहीं होगी। सुंदरता आपकी तकलीफ का कारण तो बन सकती है, लेकिन फिर भी जितने चीज़ें बिकती हैं उन सब में सबसे ज़्यादा चीज़ें सुंदरता के बारे में बिकती हैं। क्रीम, पाउडर, साबुन, तेल, जो कुछ है कि सुंदर दिखूं मैं। पर क्या सुंदरता में कोई शक्ति है? नहीं है। लेकिन हम कर क्या रहे हैं? सुंदरता के पीछे भाग रहे हैं और शक्तिशाली बनना चाहते हैं। हम बच्चे को चाहते हैं बच्चा मेरी सेवा करे, संस्कारवान हो। लेकिन चाचा और ताऊ को, मामा और बुआ को, फूफा को नमस्ते करना नहीं सिखाते उसको। जो बच्चा ताऊ चाचा को नमस्ते करेगा, बाप को पक्का कर लेगा। वो पिता को नहीं छोड़ सकता वो। लेकिन अनजानेपन के अंदर कह देते हैं कि तेरा चाचा तो बहुत निकम्मा आदमी है, या फला रिश्तेदार बहुत गलत है, और उसके मन के अंदर दुविधा बैठ जाती है। वो उनसे बाहर से नमस्ते करता है और दूर होना शुरू हो जाता है, और फिर अंत में वो माता पिता की सेवा करना भी भूल जाता है। लेकिन माता पिता कहते हैं हमने तो सिखाया नहीं उसको, हमने बताया नहीं उसको। अरे आपने क्या किया भाई? क्या आप बच्चों के सामने औरों की सम्मान करते रहे हो? जैसे हमारा एक कार्यक्रम आता है, एक काम कार्य आता है,
अपने सनातन संस्कृति के अंदर श्राद्ध कर्म, श्राद्ध करते हैं। लेकिन जितना श्राद्ध के बारे में उल्टा बोला गया, किसी और चीज़ के बारे में नहीं बोला गया। हम जब छोटे से थे तो हमें बताया करते, उन दिनों कम्युनिज्म का काफ़ी जोर चल रहा था, और जो कम्युनिज्म धर्म को एक अफीम मानता है, कम्युनिज्म धर्म को समाज के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह मानता है, तो कहा भी पंडित जी को खिलाने से तुम्हारे माता पिता को खाना कैसे पहुंच जाएगा, उनको देने से कपड़ा ऊपर कैसे पहुंच जाएगा, तरह तरह के मजाक। और हम लोगों ने मानना शुरू कर दिया, और इस अपने कर्म के प्रति हमारे मन के अंदर श्राद्ध जो श्रद्धा से होता है, अश्रद्धा पैदा होनी शुरू हो गई। श्राद्ध क्या कहता था हमारे को? श्राद्ध से बच्चे देखते थे कि मेरे माता पिता उन बुजुर्गों को याद कर रहे हैं जो आज यहाँ नहीं है, उनको भी याद कर रहे हैं। बाबा दादी जिनको नहीं देखा, उनके सम्मान में आज वो एक कार्य कर रहे हैं। जहाँ तक खाना खिलाने की बात है, हम किसी भी कार्यक्रम को करते हैं। मान लो 2 अक्टूबर को कोई कार्यक्रम किया महात्मा गांधी जी की याद के अंदर, तो क्या करते हैं? कुछ लोग इकट्ठा होते हैं, किसी एक व्यक्ति को बुलाते हैं, विशेष व्यक्ति को, कि आज इस सभा के आप चीफ गेस्ट हो, अध्यक्ष हो, ताकि वो उस समय हमारे को कुछ गाइड कर सके, हमारा मार्गदर्शन कर सके। विद्वान व्यक्ति को बुलाते हैं, और कुछ खाना पीना भी रखते हैं, और जो व्यक्ति आता है उसे कुछ भेंट भी देते हैं हम लोग, चाहे फूलों का गुच्छा दिया हो, चाहे कोई शील्ड दी हो। श्राद्ध में क्या होता है? श्राद्ध में हम अपने आसपास के विद्वान व्यक्ति को, जैसे ब्राह्मण को कहते हैं, ब्राह्मण को क्यों? ब्राह्मण है कौन? ब्राह्मण वही है जो मार्गदर्शन करके अपने रोजी रोटी कमाता हो। अपने जितने भी जो वर्ग हैं, वर्ण हैं, जाति तो इंसान की एक ही है, वर्ण व्यवस्था केवल कर्म के कारण आधारित है, कि जो जैसा कर्म कर रहा है उसको वैसा नाम दे दिया गया। लोहे के काम करने वाले को लोहार जैसे कह दिया, सोने के काम करने वाले को सुनार कह दिया। ऐसी कौन व्यक्ति किस जगह से पैसा कमा रहा है? तो समाज का मार्गदर्शन करने वाले व्यक्ति को ब्राह्मण कहा गया। अब मार्गदर्शन वाला व्यक्ति कैसे मार्गदर्शन करेगा? जब खुद पढ़ेगा। वो पढ़ता था, पढ़ाता था, और समय समय के ऊपर राजा से लेके नीचे व्यक्ति तक उनका मार्गदर्शन करता था कि ये रास्ता ठीक है। और मार्गदर्शन की कितनी अहमियत है। गुरु क्या करते हैं हमारे को? गुरु हमारे लिए कोई काम नहीं करते, केवल मार्गदर्शन करते हैं। उससे क्या होता है? आप जहन्नुम के बजाय स्वर्ग में पहुंच सकते हैं। अच्छी गाड़ी आपके पास, अच्छा ड्राइवर आपके पास है, सब कुछ है, पर दिशा गलत है, तो क्या कभी अपने गोल पर पहुंच जाएंगे आप? कभी नहीं पहुंच पाएंगे। गुरु आता है, मार्गदर्शक आता है, बेटा बाकी सब ठीक है, थोड़ा सा घूम के ऐसे चला जा, बस। गुरु को पता है या मार्गदर्शक को पता है कि इस रास्ते के ऊपर डाकू चोर मिलते हैं, इस रास्ते के ऊपर शेर भालू मिलते हैं, इस रास्ते पर गड्ढे हैं, रास्ते में गिर जाओगे, कहीं गिर जाओगे। वो कहता है बेटा इस रोड से चला जा, थोड़ी लंबी रोड तो पड़ेगी, रास्ते में दिक्कत नहीं आएगी। तो आपको अपने गोल तक पहुंचाने में सबसे बड़ा काम किसने किया? मार्गदर्शक ने। सबसे उत्तम कौन? मार्गदर्शक। इसकी एग्जाम्पल और देखनी हो आप, एक चौराहे के ऊपर सारे विद्वान लोगों को कारें देके खड़ी कर दो, बढ़िया कारें, बढ़िया ड्राइवर, विद्वान लोग, और बत्ती उस वक्त ऑफ है, नहीं चल रही है, क्या होगा? कोई कार निकल पाएगी? पूरा जाम लग जाएगा। एक अनपढ़ व्यक्ति आता है, पुलिस का सिपाही आता है और सबको मार्गदर्शन करता है, पहले आप निकल जाओ भाई, बाद में आप निकल जाओ, और थोड़ी देर के अंदर उस चौराहे से जाम खत्म हो जाता है। यही जीवन की बात है। तो श्राद्ध के अंदर ऐसे व्यक्ति को बुलाया जाता था जो मार्गदर्शन दे सके, बच्चों को गाइड कर सके, हमें गाइड कर सके, उसका व्यवहार भी ऐसा हो, उसका चरित्र भी ऐसा हो।
तो ब्राह्मण को बुलाते थे, बुलाएंगे तो उसको खाना भी खिलाते थे, कुछ भेंट भी करते थे। इस सारे को अडब्बर बता दिया गया। जैसे हमारे रामायण महाभारत को, गीता को क्या बताया? माइथोलॉजी। माइथोलॉजी। ये नहीं बताया गया हमारे को कि ये वास्तविक इतिहास है, वास्तविक इतिहास है। इतिहास से प्रेरणा लेते हैं, मैथोलॉजी से प्रेरणा ले चाहे ना ले। कि झूठ मान लिया उसको तो हमने, मिथ मान लिया, काल्पनिक मान लिया। तो हमारे को जो संस्कार देने की जो सबसे उत्तम जो कार्यक्रम होता था श्राद्ध का, उसको बिल्कुल हमारे मन के अंदर अश्रद्धा पैदा कर दी गई और हमने मान भी लिया कि सामने दिखाई नहीं दे रहा हमारे को। हम भी कहते हैं भाई वो चले गए, कहाँ बैठे हैं वो? हम तो कहते हैं पुनर्जन्म होता है, कहाँ वो आपका पानी खाना आएंगे, खाना लेने आएंगे। उसके पीछे का जो मुख्य कारण था वो भूल गए वो, कि ये तो बच्चों को संस्कार देने के लिए है कि बड़ों का सम्मान करो, आज हैं तो करो, जो नहीं है तो उनको भी याद करो। जैसे इन्होंने अपना ग्रंथ लिखा तो शुरू से राजाओं के इतिहास लिखा। क्यों लिखा इतिहास? सबसे बड़ा शिक्षक होता है इतिहास, सबसे बड़ा शिक्षक होता है इतिहास। अभी पिछले दिनों नेशनल थॉट्स के ऊपर एक मुहिम चलाई गई रजनीकांत जी के द्वारा कि मैं मूर्ख नहीं हूँ। क्या मुहिम चलाई गई? मैं मूर्ख नहीं हूँ। क्योंकि मूर्ख कौन? पहला लक्षण उसका जो इतिहास से शिक्षा नहीं लेता, वो मूर्ख है। उसको पता है इतिहास में इस गलती से ये होता रहा है, वो जानता है कि इतिहास में इस कारण से आदमी आगे बढ़ते रहे हैं, इतिहास में इस कारण से आदमी फेल होते रहे हैं। इतिहास बन गया कि कोडक जैसी रील जो कि दुनिया के अंदर जिसका 90% शेयर था, वो कैसे फेल हो गए। इतिहास बन गया ये। जो नहीं सीखेगा तो अपने व्यापार को भी फेल कर लेगा वो। दूसरा मूर्ख कौन? जो कदम रखने से पहले आगे नहीं देखता। हम कोई भी काम करें पहले विचार कर लें कि इस काम से मुझे क्या रिजल्ट मिलेगा, मेरा भला होगा या नहीं होगा, सामने वाले का भला होगा या नहीं होगा, मैं चाहता क्या हूं, मेरा गोल क्या है, रास्ता कौन सा ठीक है। रास्ता वही ठीक है जो आपके गोल के नज़दीक लेकर जाए। जैसे कहा करते हैं कोई बात ठीक है या गलत है तो समझ लो जो भगवान के नज़दीक ले जाए वो अच्छा कार्य है। इसी प्रकार जो भी आपका गोल है, जो रास्ता आपको अपने गोल के नज़दीक ले जाए वो रास्ता ठीक है। तो अगला कदम रखने से पहले हम विचार कर लें, आगे देख लें कि गड्ढा तो नहीं आगे। तो मूर्ख, दूसरा मूर्ख कौन? जो कदम रखने से पहले आगे नहीं देखता या आगे की नहीं सोचता। और तीसरा मूर्ख कौन? जो अपने स्वार्थ के कारण अपने परिवार का, अपने समाज का या देश का अहित कर बैठता है। हम क्यों हारे? केवल कुछ चंद उन लोगों के कारण हारे जिन्होंने केवल अपने अहंकार के कारण, ईर्ष्या के कारण, अपने स्वार्थ के कारण पूरे समाज का नुकसान कर दिया। वैसे हम कभी नहीं हारे, तो क्या हम तो उनमें से नहीं हैं? इसलिए मैं भी मूर्ख नहीं हूं। क्या कैंपेन चलाई कि मैं मूर्ख नहीं हूं, क्योंकि मूर्ख वो जो इतिहास से शिक्षा नहीं लेता, जो कदम रखने से पहले आगे नहीं देखता, जो अपने स्वार्थ के कारण अपने समाज का, परिवार का, देश का अहित कर बैठता है। इसलिए मैं मूर्ख नहीं हूं। कितने सुंदर शब्द हैं। कोई मूर्ख बनना चाहेगा? विचार करो कि हम में से कोई मूर्ख तो नहीं है, हम में से कोई मूर्खता तो नहीं कर रहा। आज ही ठीक हो जाओ, आज ही ठीक हो सकते हैं हम लोग, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। जितने भी संत बने वो किसी कॉलेज में नहीं गए। ऋषि लोग गए होंगे, विद्वान लोग गए होंगे, पर आज चर्चा किनके? संतों की है। उनकी वाणी पर ही शोध हो रहे हैं, उन पर ही ग्रंथ लिखे जा रहे हैं,
और ज्ञान प्राप्त करने के लिए हम संतों की बात ही बताते हैं। जब भी कोई व्यक्ति बोलता है तो किसी न किसी संत की बात को बताता है। कबीर ने क्या कहा, गुरु नानक देव जी ने क्या कहा। जैसे गुरु नानक देव जी ने कहा कि मानस की जात एक है, मानस की जात एक है पहचान वो। कबीर जी ने ऐसे, सूरदास जी ने ऐसे, मीरा ने, सब ने। संत कभी पढ़ने नहीं गए। संत बनने के लिए क्या चाहिए आपको? कुछ नहीं चाहिए। बाकी सब कामों के लिए कुछ ना कुछ चाहिए आपको। संत बनने के लिए कुछ नहीं चाहिए। ना शक्ल चाहिए, ना अकल चाहिए, ना शरीर की शक्ति चाहिए, ना पढ़ाई चाहिए, ना पैसा चाहिए। क्या चाहिए? केवल और केवल अहंकार छोड़कर उसकी शरण में जाना है। केवल एक काम करना है। ये आप काम सब कर सकते हैं, कोई मुश्किल तो नहीं। इतना सा करना है और फिर जो आपकी वाणी निकलेगी परमात्मा स्वयं कहला देगा आपसे। परमात्मा वो बातें कहला देगा आपको जो आपने कभी सुनी नहीं होंगी, कभी पढ़ी नहीं होंगी, कभी देखी नहीं होंगी। क्यों? फिर आकाशवाणी के द्वारा आपका संपर्क उससे जुड़ जाएगा। आकाशवाणी तो आज भी हो रही है, निरंतर हो रही है। मुख्य बात है कि क्या हम उससे अपना एंटीना जोड़ पाते हैं। जैसे मोबाइल से बात करनी हो, ठीक नंबर डायल हो गया तो जिस व्यक्ति से हम चाहते हैं उससे हमारी बात हो जाएगी। इसी प्रकार हम भगवान से बात करना चाहते हैं तो उसके लिए केवल और केवल अपने अहंकार की परत छोड़नी है और कुछ नहीं करना। उसका नाम लेना है, उस पर विश्वास करना है और कुछ नहीं करना आपने को। आप सब में भगवान ने वो कुछ दे रखा है कि आप बड़े से बड़े महापुरुष बन जाओ, संत बन जाओ। और संतों से बड़ा महापुरुष तो आज तक कोई हुआ नहीं। संत ही महापुरुष हुए हैं। संतों के बारे में चर्चा हुई है। संतों ने समाज को सब कुछ दिया है। और कभी आप संत के पास बैठिए, सबसे बड़ा सुख भी आपको संतों के सत्संग में मिलेगा। दुख तो गरीबी में है। रामायण में तुलसीदास जी ने लिखा कि सबसे बड़ा दुख गरीबी में है, लेकिन सुख पैसे में नहीं लिखा। सुख कहाँ लिखा? सत्संग के अंदर। सबसे बड़ी भक्ति संतों का सत्संग, सबसे बड़ी खुशी संतों का सत्संग। और संतों आप खुद बन सकते हैं। संतों के पास जाकर आप बैठ सकते हैं बिना कोई कीमत दिए, बिना कोई पैसा दिए। तो जो संस्कारों की बात की हमने, तो श्री दिवालय संघ ने संस्कार देने के लिए ही शुरू किया। जय हो माता पिता की। केवल एक छोटे से 3 शब्द, ज़्यादा तो कुछ कहा ही नहीं हमने। और परिवार की बात क्या कही? समृद्धि सब चाहते हैं कि माता पिता की सेवा करें, पति पत्नी व्रत का पालन करें, बहन बेटी का सम्मान करें। कोई मुश्किल काम नहीं है, हम सब कर सकते हैं। फिर देखिए अपने अंदर की शांति, अंदर की खुशी, अंदर की चमक। अब देखिए फिर आपका आत्मविश्वास। ब्यूटी को छोड़कर शक्ति के पीछे भागिए। ब्यूटी से बजाय शक्ति की कोशिश कीजिए। और शक्ति कहाँ से मिलेगी? आत्मबल से। शक्ति मिलेगी आत्मबल से। और आत्मबल किससे मिलेगा? संस्कार से। जो व्यक्ति अपनी ड्यूटी पूरी कर रहा हो उसके आत्मबल का ठिकाना कोई नहीं होता। आत्मबल शक्ति की कुंजी, आत्मबल की कुंजी संस्कार। और संस्कार क्या मतलब? उचित व्यवहार। उसकी शुरुआत अपना परिवार। छोड़ दो बाहर वालों को, पहले अपने परिवार से शुरू कर लो। कोई मुश्किल काम है क्या ये? बिल्कुल मुश्किल नहीं है। हम सब कर सकते हैं। क्यों नहीं करते? कहीं ना कहीं ये मन जो है ये हमारे को चलायमान रखता है। हमारा मन हमारे को विचलित करता है और दिशा भ्रम देता है हमारे को। जैसे गुरु या मार्गदर्शक या आत्मा कहते रास्ता ठीक है ये, और मन चुपचाप कहता नहीं नहीं ये रास्ता बहुत लंबा है, छोटे रास्ते से निकल जा। हम देखते हैं वाकई ठीक कह रहे यार, ये रास्ता तो 4 किलोमीटर का है, और जो गुरुजी बता गए
वो रास्ता तो 7 किलोमीटर का है, तो 4 किलोमीटर के रास्ते चलना चाहिए। पर मन ने ये नहीं बताया इस रास्ते में कितने गड्ढे हैं, कितने कांटे हैं, कितने दुश्मन हैं, नहीं बताया। हम उसके धोखे में आ जाते हैं। तो हम मन से बच के रहें। और मन से कैसे बचेंगे? उसका एक सबसे सुंदर इलाज तो है सत्संग में आना। एक इलाज है भगवान की भक्ति करना। और भगवान की भक्ति किससे होती है? रामायण में जो लिखी है भगवान की भक्ति के 9 तरह की लिखी है, नवधा भक्ति लिखी है, उससे आसान कोई ढंग नहीं है। और उसमें भी सबसे आसान जो है, और सत्संग में आपको जाना पड़ेगा, जो कहीं नहीं जाना, कुछ नहीं करना, जीभ नहीं हिलानी, वो है भगवान के नाम का सिमरन करना। घर बैठे बैठे, लेटे लेटे, बीमार पड़े पड़े, खाना खाते, नहाते धोते, कुछ भी करते हुए आप भगवान का नाम ले सकते हैं। कुछ काम करना पड़ा आपको, मान लो यहाँ आने के लिए किसी को उठ से घर के आना पड़ेगा, किसी और काम के लिए, पूजा के लिए नहाना पड़ेगा आपको। नाम सिमरन के लिए क्या करना है? क्या करना बताइए? कुछ नहीं करना। जैसे आप सब यहाँ बैठे हैं और बैठे बैठे जिसको आप दुनिया में बहुत प्रेम करते हैं उसके बारे में सोच सकते हैं। आप अपने परिवार के बारे में, या कोई पैसे के बारे में, या अपने किसी एग्ज़ाम के बारे में आप सोच सकते हैं। मेरी बात सुनते सुनते, और मैं अपनी बात कहते कहते भी उसके बारे में सोच सकता हूँ। कुछ नहीं घटा मेरा। उसके बजाय राम के बारे में सोच लो। क्या करना है? इतना ही करना है बस। अंदर ही अंदर ख्यालों के अंदर राम के बारे में सोच लो। राम नहीं तो कृष्ण कह लो, शिव कह लो, ओम कह लो, अल्लाह कह लो, जो अच्छा लगे वो कह लो। जुड़ जाओ नाम से। नाम वो रस्सी है जिसके सहारे आप इस गहरे कुएं के अंदर उतर सकते हो। नाम वो रस्सी है जिसमें कोई पैसा नहीं लगता आपका, कोई शारीरिक मेहनत नहीं लगती आपकी। आप इस नाम को जप कर, किसी भी नाम को पकड़कर, आप मन के हत्थे से चढ़ने से बच सकते हैं। मन कमजोर हो जाएगा, कोशिश तो करेगा वो, लेकिन मन को साधने का ढंग और कोई नहीं है। नाम सिमरन या संतों का सत्संग। लेकिन सत्संग में तो जाना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा। नाम सिमरन में कुछ नहीं करना आपको। तो मेरा आप सबसे निवेदन हर बार रहता है कि अपने आप को भगवान के नाम से जोड़ लीजिए। और यदि नाम में मन नहीं लगता, मन को समझाना मुश्किल होता है। जैसे वाल्मीकि जी के बारे में आता है, उन्होंने कहा भी राम राम तो नहीं कह सकता मैं, मरा मरा कह दूंगा। राम राम तो नहीं कह सकता मैं, मरा मरा कह दूंगा, कि मैंने हमेशा मारकाटी की है। तो आप कर्म में लग जाइए, अपना भगवान के दिए हुए काम में लग जाइए। भगवान का काम क्या है? 2 ही बातें हैं। या तो आप भगवान को प्रेम करें, या भगवान आपको प्रेम करें। जैसे माँ बच्चे को प्रेम करती है। बच्चा बनना बहुत अच्छी बात है, कुछ नहीं करना पड़ता। माँ के बच्चे बन जाओ, भगवान के बच्चे बन जाओ, तो भगवान प्रेम करेगा आपसे। आज मैं नेशनल थॉट्स में कहानी पढ़ रहा था कि एक पहले ज़माने के अंदर राजाओं के पास बाहर से लोग आते रहते थे और सवाल पूछते रहते थे देखने के लिए कि वहाँ कौन विद्वान है, कौन नहीं है। तो एक सौदागर आया बाहरी राज्य से कि राजा, मैंने सुना आपके यहाँ बहुत विद्वान लोग रहते हैं। ये 2 गाय हैं, इनमें से एक माँ है, एक बेटी है। मुझे नहीं पता कौन सी माँ है, कौन सी बेटी है, दोनों एक जैसी हैं। आप क्या बता सकते हैं कि आपके यहाँ कोई मंत्री विद्वान इतना है? कोई नहीं बता पाया। तो राजा ने मंत्री को कहा, मंत्री जी आपको 24 घंटे का समय देता हूँ, हमारे राज्य की बेइज्जती नहीं होनी चाहिए, आप बताइए, इसको ढूंढ कर लाइए। वो घर गए, बड़े परेशान थे। उनकी पत्नी ने पूछा उनसे, कितने परेशान क्यों हो? तो उन्होंने कहा, जी राजा ने ये प्रश्न रखा है और समझ नहीं आ रहा कैसे पहचान करूं। तो कोई इतनी सी बात है कि मैं बता दूंगी इसको। तो
तो जहाँ वो दोनों गाय बंधी हुई थी, तो मंत्री अपनी पत्नी को ले गए, उस पत्नी दोनों को खाने के लिए भोजन दिया, चारा दिया, और उसने थोड़ी देर बाद बता दिया कि ये माँ है, वो बेटी है। मंत्री ने पूछा कैसे पता लगा? कहता बेटी ने अपना खाना खाने के बाद माँ का खाना भी ध्यान देना शुरू कर दिया, और माँ ने अपने खाने में से कुछ छोड़ दिया कि मेरी बेटी खा लेगी। ये काम माँ कर सकती है, और भगवान से बड़ी माँ कौन होगी? हम भगवान के बच्चे बने तो सही, भगवान तो अपना खाना भी दे देंगे आपको। वो कैसे बने? भगवान के काम को करके। और भगवान का कार्य क्या है? धर्म की रक्षा, राक्षसी वृत्ति की समाप्ति। यही भगवान का कार्य है, ईश्वरीय कार्य है। सबसे पहले हम अपने अंदर की राक्षसी वृत्ति को समाप्त करें। विचार कर लें, क्या मेरे अंदर की राक्षसी वृत्ति तो नहीं है? राक्षसी वृत्ति क्या है? कि जो मैं कहूं वही ठीक है, उसी पे चलो वरना मार दूंगा। भाई मेरा मन है कुछ और खाने का, आपका मन कुछ और खाने का है, तो दोनों खा सकते हैं भाई, दुनिया में दोनों रह सकते हैं। मेरा मन हवन करने का है, इनका मन नहीं है करने का, ना करें। मेरा मन पूजा करने का है, इनका नहीं है। मैं मूर्ति पूजा को मानता हूं, तुम नहीं मानते, अपनी अपनी मर्जी है भाई। पर राक्षसी वृत्ति का व्यक्ति कहता है कि मेरे हिसाब से चलो वरना सताऊंगा, मार दूंगा। यही राक्षसी वृत्ति है। ये राक्षसी वृत्ति पत्नी भी हो सकती है, पति में हो सकती है, बाप में हो सकती है, बेटे में हो सकती है। अंदर की समाप्त करें और बाहर की राक्षसी वृत्ति को भी हम लोग मिलकर समाप्त करें, तभी हम सुखी हो पाएंगे। और समाज की राक्षसी वृत्ति समाप्त होगी तभी ये समाज सुखी हो पाएगा। तो श्री देवालय सिंह क्या कह रहे हैं? हम शक्तिशाली बनेंगे, राक्षसी वृत्ति को समाप्त करेंगे। इतिहास के अंदर उन्हीं राजाओं का नाम अमर हुआ है जिन्होंने राक्षसी वृत्ति को समाप्त करने के लिए कुछ किया है, समाज के लिए कुछ किया है। और जो समाज के लिए करते हैं उनको प्रभु प्रेम करते हैं। नाम सिमरन में, भक्ति में आप प्रभु को प्रेम करते हैं, और समाज के लिए काम करने वाले को भगवान प्रेम करते हैं। दोनों आपके हाथ में लड्डू हैं भाई, कुछ भी कर लो। चाहे ऐसे बन जाओ कि भगवान को प्रेम कर सको, चाहे ऐसे बन जाओ कि भगवान प्रेम करे आपको। दोनों रास्ते आपके सामने हैं। जो सुविधाजनक लगे आपको, जो आपको अच्छा लगे वो कीजिए और कर लीजिए। जय हो माता पिता की, जय हो माता पिता की, जय हो माता पिता की। तो मेरा आप सबसे हमेशा निवेदन यही रहता है कि हम आइए, मिलकर चलें और प्रभु के कार्य को आगे बढ़ाएं और प्रभु से